हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो भाई, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी। और इसके मेन दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहला टॉपिक था हमारे यहाँ पे मीन, और सेकंड टॉपिक आपका था मोड ऑफ द डाटा। ये दो टॉपिक हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे, 14.1 एक्सरसाइज और आपकी 14.2 एक्सरसाइज। तो मीन के जितने क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में थे, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे विथ एग्जांपल्स। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे जो सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुश्किल थे नहीं। अगर फिर भी उनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके फिर भी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने मोड ऑफ द डाटा डिस्कस किया था 14.2 एक्सरसाइज के अंदर। और मोड ऑफ द डाटा के अंदर भी मीन के क्वेश्चन थे, वो हमने क्लास में सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि मीन पार्ट में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है मोड के अंदर भी, कि अगर टेबल वही गिवन है आपको, बस आपको पहले मीन निकालना है फिर मोड निकालना है। मर्जी आपकी, आप पहले मोड भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी आप पहले मीन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट जो सेंट्रल टेंडेंसी यहां पे बचती है वो है आपकी मीडियन, ठीक है। तो भाई, सबसे पहले हमने मीन के बारे में पढ़ा था। जो मीन है वो मीन क्या चीज डिनोट करती है? मीन डिनोट करती है कि भाई एवरेज, किसी भी डाटा का एवरेज स्कोर या फिर एवरेज जो रिजल्ट है वो क्या रहा है, वो डिनोट करता है मीन ऑफ द डाटा, ठीक है। सेकेंड पार्ट यहाँ पे मोड। मोड किसको रिप्रेजेंट करता है? मोड रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार हुई है उसी को हम बोलते हैं मोड ऑफ द डाटा। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसी को हम बोलते हैं मोड ऑफ द डाटा, ठीक है। थर्ड यहां पे बात करें मीडियन की, तो आज डिस्कस करेंगे मीडियन, कि मीडियन किस चीज को यहां पे डिनोट करती है, ठीक है। अब क्लास 9th में भी आपने ये चीजें पढ़ी हैं, मीन, मोड, मीडियन। बस यहां पे आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे ग्रुप डाटा का, वहां पे आप पढ़ते थे अनग्रुप डाटा का, ठीक है। तो बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन डिनोट करता है मिड वैल्यू को। मीडियन डिनोट करता है मिड वैल्यू को। मिड वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में हो, पूरे डाटा के एग्जैक्टली क्या हो, मिडिल में जो वैल्यू हो, उसको बोलते हैं हम मीडियन ऑफ द डाटा, ठीक है। अनग्रुप डाटा अगर आपको गिवन हो डायरेक्टली, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स आपको गिवन है, पहले के 2 है, एक के 4 है, एक के 3 है, एक के 6 है और एक के 6 है। ये मार्क्स गिवन है किसी भी 5 स्टूडेंट के। और आपसे ये पूछा जाए कि भाई मीन बताओ, तो आप एवरेज निकालते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आती है मीन की वैल्यू। मतलब एवरेज मार्क्स कितने रहे हैं पांचों स्टूडेंट के। मोड की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार हुई है, तो 6 क्या बन जाएगा, इस डाटा का मोड बन जाएगा। जो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे, मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स कितने आए हैं, 6 आए हैं, ठीक है। और थर्ड बात करें मीडियन की, तो मीडियन भाई डिनोट करता है मिड वैल्यू को। अब यहां पे आप देखे कहोगे सर 3 जो है वो मिड वैल्यू होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडियन का जो रूल होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, हम पहले बात कर रहे हैं अनग्रुप डाटा की, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अनग्रुप डाटा की, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। तो अनग्रुप डाटा में कुछ भी हो, पहले क्या करना है, सबसे पहला काम होता है सारी इंफॉर्मेशन को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, या फिर डिसेंडिंग घटते क्रम में, ठीक है। असेंडिंग में छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक लिखोगे, डिसेंडिंग में बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करोगे, छोटी वैल्यू तक लिखोगे। तो जो मन करे आपका उस ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं।
तो रीअरेंजिंग के बाद सबसे छोटा नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 6। ये हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इस डाटा को यहाँ पे अरेंज कर लिया। ठीक है, एक या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपकी मर्जी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारी क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन गिवन है। अगर इन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इवन है, जैसे यहाँ पे काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो पहला केस आता है अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर n ऑड है, जो किसके इक्वल है इस क्वेश्चन के अंदर, 5 के इक्वल है, 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर ऑड है तो मीडियन किसके इक्वल होता है, मीडियन आपका इक्वल होता है n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन या फिर टर्म। ठीक है, मीडियन किसके इक्वल होगा, n प्लस 1/2th टर्म। n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 प्लस 1 6, 6/2 मतलब थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कौन सी है इस क्वेश्चन के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी, ये। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी मीडियन वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मीडियन निकालने का तरीका। अगर आपके पास वैल्यू क्या हो, ऑड हो। अगर आपके पास इवन हो तब क्या करते हैं हम, इवन के केस में, अगर सेकंड केस हमारे पास क्या आ जाए, n अगर इवन है तो उस केस में जो मीडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, मीडियन इक्वल होता है एवरेज ऑफ, एवरेज का मतलब होता है मीन, एवरेज कहें या फिर मीन कहें एक ही बात है, एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर आपको क्या गिवन हो, ऑड वैल्यूज, अगर इवन नंबर्स अगर आपको गिवन हो ऑब्जर्वेशंस के अंदर, तो उस केस में अगर हमें क्या निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, जो n/2th टर्म है और n/2 प्लस 1th टर्म है, मतलब अगर ये थर्ड है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4th होगी। मतलब ये दोनों लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी। अगर n की वैल्यू मान लो 6 है तो 6/2 3, यहाँ पे भी 3 प्लस 1 4, तो थर्ड और फोर्थ टर्म। तो जो भी होंगी दोनों क्या होंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी। उन दोनों टर्म्स का क्या लेना है हमें, एवरेज लेना है, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पे गिवन है 2 3 4 4 5 6, ये आपके पास मीडियन डाटा यहाँ पे गिवन है। n की वैल्यू कितनी है, n डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है, टोटल कितनी, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, तो n की वैल्यू क्या है, इवन है, हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन होता है एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। तो सबसे पहले भाई ये देखो n/2th टर्म कौन सी है, तो n/2, n की वैल्यू 6, 6 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, थर्ड टर्म। और n/2 प्लस 1th टर्म कौन सी होगी आपकी, आपकी फोर्थ टर्म। n/2 की वैल्यू 3 3, तो 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म। तो थर्ड और फोर्थ टर्म का क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज थर्ड टर्म कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। तो 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 8 डिवाइड बाई 2 4। तो यही क्या आ गया, आपका मीडियन आ गया। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग होती, 4 और 5 होता, तो मीडियन क्या आता, 4.5, बिल्कुल इन दोनों के बीच में। यहाँ पे तो दोनों टर्म सेम थी, इसी वजह से 4 आया आंसर। अगर यहाँ पे आपका 5 होता, मान लो यहाँ पे हम 5 लेके चलते इसको, ये 5 होता है यहाँ पे, और तो यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे आपका 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 4.5। ये आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं अगर आपको अनग्रुप डेटा गिवन हो। अनग्रुप मतलब डायरेक्टली क्या गिवन हो, ऑब्जर्वेशन गिवन है कि भाई 10 स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए हैं आपके, तो वहां से आप मीडियन निकालो। तो डायरेक्टली क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करो कितनी है। अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन किसके इक्वल होगा, n प्लस 1/2 टर्म के इक्वल होगा। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, जो नंबर्स है यहाँ पे आपको एक पैटर्न में अरेंजिंग और या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होने चाहिए। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो।
ठीक है, इस तरीके से आपको मीडियन निकालना होगा। तो पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करो। ऑड है तो n/2th टर्म, n+1/2th टर्म। अगर इवन है तो एवरेज निकालना है n/2th टर्म और n/2th +1 टर्म का एवरेज निकालना है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं किसकी, अनग्रुप डेटा की, जहां पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें सम ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली हमें गिवन हो। ठीक है, उस केस में अब बात करें, अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल की, कि उसके केस में हम कैसे निकालेंगे। तो डिस्क्रीट डेटा के केस में भी सेम यही मेथड हम अप्लाई करते हैं। अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन हो, ये कैसी टेबल गिवन है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये xi की वैल्यू है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमें क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले जो डाटा है उसको अरेंजिंग या फिर आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसका मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मार्क्स ऑब्टेन की एक टेबल गिवन है आपको कि 20 स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 स्टूडेंट्स के, 29 28 स्टूडेंट्स के आए हैं, 28 मार्क्स 24 स्टूडेंट्स के आए हैं, 33 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के आए हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। तो यहां पे क्या कर दिया, एक टेबल के अंदर इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, ये टेबल आप यहां पे देख सकते हो। इसको सबसे पहले क्या किया, जितने भी नंबर थे उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, xi वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले अरेंज कर लिया। वहां पे कहां से स्टार्ट थी वैल्यू आपकी, देखो सबसे छोटी वैल्यू 20 है, उसके बाद 25, फिर 28, 29, 33, 42 एंड 43। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली थी टेबल के अंदर, और सिमिलरली फ्रीक्वेंसीज को लिख दिया हमने यहाँ पे। अब टोटल फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया, कि भाई टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। और हमेशा याद रखना, जो मीडियन, जैसे मीन निकालते थे, मीन अलग ही वैल्यू होती थी, मोड कौन सी वैल्यू होती थी, मोड हमेशा xi की वैल्यू होती थी, एक उसके बीच में भी आ सकती थी या फिर उसमें ही एग्जिस्ट करती थी। मीडियन भी उसी तरह आपकी xi की वैल्यू होती है, कोई ना कोई। ठीक है, तो यहां पे कितने स्टूडेंट्स आ गए, टोटल 100 स्टूडेंट्स आ गए। अब मुझे पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू है ना ये, n = 100। ये किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया कि भाई 20 मार्क्स है ना, वो 6 स्टूडेंट्स के आए हैं, 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के आए हैं, 28 मार्क्स 24 स्टूडेंट्स के आए हैं, एंड अप टू सो ऑन। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सबको ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 100 कि टोटल यहाँ पे भाई 100 स्टूडेंट्स हैं। और हमें इस डेटा का क्या निकालना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस डेटा का हमें क्या करना है, मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन के लिए सबसे पहले इनको अरेंज कर लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे है 100, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, जो कि क्या नंबर है, एक इवन नंबर है। और इवन नंबर के केस में अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करनी हो, तो मीडियन किसके इक्वल होती है, मीडियन इक्वल होता है एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th टर्म के, इन टर्म्स के एवरेज के इक्वल होता है। और n की वैल्यू कितनी है तो किसके इक्वल होगा, एवरेज ऑफ, भाई n/2th टर्म कौन सी होगी, n की वैल्यू 100 है, 100/2 50 टर्म, तो एवरेज ऑफ 50 टर्म एंड 50 + 1 51th टर्म। ठीक है, इन दोनों टर्म्स की एवरेज के इक्वल होगा। अब मुझे ये चीज देख के बताओ, यहां से क्या तुम यहां से देख के बता सकते हो कि भाई इस डेटा के अंदर 50वीं टर्म कौन सी है, हम बिल्कुल भी देख के नहीं बता सकते। ठीक है, यहां पे बिल्कुल भी हम देख के नहीं बता सकते कि भाई 50वीं टर्म कौन सी है, कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो 50 नंबर्स पे आ रहे हैं, जो 50 नंबर के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कुछ ना कुछ आए होंगे, कि भाई 1 से स्टार्ट किया, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। अब 50 नंबर पे कौन सा स्टूडेंट खड़ा है और 51 पे कौन सा स्टूडेंट खड़ा है, हमें नहीं पता। हाँ, हमें ये पता है 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट के आए हैं, 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट के आए हैं, 28 मार्क्स 24 स्टूडेंट के आए हैं, अप टू सो ऑन।
तो यहां पे एक नई चीज आती है, ठीक है। यहां पे एक नई चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होती है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये क्या डिनोट करती है भाई, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका क्या होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करती है, एक अलग से कॉलम बनाते हैं हम फ्रीक्वेंसी का ही, बस क्या करते हैं यहां से फ्रीक्वेंसी को ऐड करना स्टार्ट करते हैं कि भाई जितने जितने बच्चों को 20 मार्क्स आए हैं, मतलब अप टू 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं उसको एज इट इज यहां लिखते हैं हम, पहला कॉलम एज इट इज, ठीक है। ध्यान से समझ लेना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला कॉलम एज इट इज, उसके बाद 25 मार्क्स का मतलब 25 मार्क्स ही कितने स्टूडेंट के आए, इतने स्टूडेंट्स के। अब इसको मैं कॉलम को अगर ये कर दूं कि अप टू 25, अगर यहां पे लिखूं मैं अप टू 25 कितने बच्चों के आए होंगे, अगर इस कॉलम को यहां चेंज कर दिया जाए थोड़ा, यहां पे लिख दूं मैं अप टू 20, ठीक है। फिर सेम अप टू में सारी वैल्यूज यहां पे निकालूं मैं, अप टू 20, ये 25 तक, ये अप टू 28 तक, ये 29, ये 33, ये 38, ये 42 और ये 43, कि भाई अप टू 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 6 स्टूडेंट्स के। अब बात करें अप टू 25 की, भाई 25 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स हैं। अब जितने बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं वो अप टू 25 में तो आएंगे ही भाई, 25 से तो कम मार्क्स वाले ही हैं, 25 से तो ज्यादा नहीं है ये वाले, तो ये वाले बच्चे भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अप टू 25 की अगर बात करूं तो हम कैसे निकालते हैं, इस 6 की वैल्यू को इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को ऐड करेंगे 20 प्लस में 6, 20 प्लस में 6 कितना हो गया यहाँ पे 26, ये आ गया सेकंड कॉलम, सेकंड इस कॉलम में सेकंड रो की वैल्यू। नेक्स्ट 26 को फिर इसमें ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट वैल्यू में वैल्यू कितनी आएगी 26 प्लस में 24, तो 6 और 4 10, और यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 50, ये आ गई 50। फिर क्या करते हैं 50 को इसमें ऐड कर देते हैं, 50 प्लस में 28 कितना हो गया 78, नेक्स्ट 78 को ऐड करते थे, इसमें ऐड कर देंगे 78 प्लस में 15, तो 78, ये 10 और 88 और 93, ये वैल्यू यहां पे आ गई। सिमिलरली फिर 93 को इसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू में, 93 प्लस 4 97, 97 प्लस 2 99, और लास्ट में 99 प्लस 1 100। अब एक चीज याद रखना, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी टर्म के इक्वल आएगी हमेशा, ये ध्यान से चेक कर लो, ये भी 100 है और ये भी 100 आई है। अगर ये इसके इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। जो ये फ्रीक्वेंसी का सम है, सारी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमेशा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म है हमेशा उसके इक्वल आनी चाहिए, वरना वहां अगर इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हुई है। इस तरीके से हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली टर्म एज इट इज, फिर 6 प्लस 20 26, 26 प्लस 24 50, 50 प्लस में 28 78, 78 प्लस 15, फिर 93 प्लस 4 97, 97 प्लस 2, मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली अल्टरनेटली क्या करेंगे सारी टर्म्स को ऐड करते जाएंगे। पहली टर्म एज इट इज, फिर इसको इसमें ऐड किया, जो वैल्यू आई उसको नेक्स्ट टर्म में ऐड किया तो थर्ड वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड किया तो फोर्थ वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये चीज डिनोट क्या करती है, देखो भाई ये चीज डिनोट करे कि भाई 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 तक आए हैं, 20 तक, अप टू 20 तक जिनके मार्क्स कितने आए हैं 6 स्टूडेंट हैं। अब 25 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, वो 26 स्टूडेंट ऐसे हैं। अब ये लगातार खड़े हो गए, पहले 6 स्टूडेंट खड़े हुए, फिर उन 6 के बाद 26 कौन से आ गए, टोटल कर दिया हमने, 26 स्टूडेंट वो खड़े हैं जिनके 20 भी हैं और 25 भी हैं। फिर 50 तक कौन से आ गए, ऐसे स्टूडेंट आ गए जिनके मार्क्स 28 तक हैं, तो मतलब 50 स्टूडेंट आ गए यहाँ पे। अब लगातार खड़े हैं ये बिल्कुल। अब जो इसमें आ गया वो 50वां बच्चा, जो 50 नंबर पे खड़ा था वो बच्चा इस टर्म के अंदर आएगा, और 51 टर्म इसके अंदर आएगी, क्योंकि 50 तक तो यहाँ खड़े हैं, उसके आगे जितने बच्चे हैं 78 यहाँ पे खड़े हैं।
इस तरीके से हम वैल्यू यहां पे निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी काफी जरूरी है। अब यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं कि भाई हमने क्या निकाला था वहां पे, एवरेज ऑफ 50 एंड द 51 टर्म। तो 50 टर्म कौन सी होगी भाई, ध्यान से देखो भाई, 50 की वैल्यू कहां पे आ रही है, 50 यहां पे आ रही है। तो 50 की जो वैल्यू है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो कौन सी होगी, 1 2 3 1 2 3 और यहां पे 1 2 3। तो 28 क्या होगी इसकी 50 टर्म की वैल्यू होगी। तो यहां से 50 टर्म कौन सी होगी, 28 प्लस 51 टर्म। 51 टर्म कौन सी होगी, 50 टर्म तो ये होगी, 51 का जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर आएगा। 51 से लेके 78 तक, यहां तक है सारे बच्चे। 78 आ रहा है चौथे नंबर पर, तो यहां पे 1 2 3 4 तो 29। तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 29 और डिवाइड बाई 2 तो कितनी आ गई है 28.5। ये आ गया आपका मीडियन। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं हम। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल अगर आपको गिवन हो और उस केस में हमें क्या निकालना हो, मीडियन ऑफ द डेटा आपको फाइंड आउट करके बताना हो कितना आएगा। ठीक है, ये चीज आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आ गया। तो सिंपली सबसे पहला काम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, फिर हमने टर्म निकाली कि भाई 50वीं टर्म कौन सी है और 91वीं टर्म कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता था कि भाई 50 नंबर का जो बच्चा है जो 15 नंबर पे खड़ा है वो बच्चा कौन सा है, उसकी मार्क्स कितने आए हैं हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे 6 बच्चे खड़े हैं, यहाँ 20 खड़े हैं, फिर 24 खड़े हैं, फिर 28 बच्चे ऐसे हैं, फिर 15 ऐसे हैं, फिर 4 ऐसे। तो ये नहीं पता कि भाई लगातार 50 नंबर पे कौन सा सब, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ट्रम्स को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, उसी वजह से वही काम हमने ये किया यहाँ पे। अब ये लगातार है बिल्कुल, पहले 26 50 फिर टोटल कितने हो गए, आखिरी में 100 बच्चे हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और मीडियन के लिए डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, इनका एवरेज निकाल लिया। ठीक है, ये बात थी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल की। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आता है, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते आपसे, ये समझाने के लिए था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब बात करें यहां पे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल की। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का वही मतलब है, क्लास इंटरवल्स आपको गिवन हो। मोड के अंदर मैंने क्या बताया था, देखो भाई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी थी तो डायरेक्ट मोड की वैल्यू आ रही थी, बट जब भी क्लास इंटरवल आए तो हम ये नहीं कह सकते भाई 0 से लेके 10 के बीच में कौन सा नंबर मोड बनेगा। तो वही काम यहां पे भी है कि मीडियन के केस में जब क्लास इंटरवल गिवन होंगे, मान लो ये क्लास इंटरवल गिवन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्लास इंटरवल गिवन है। अब मान लो मीडियन इस क्लास के अंदर आ रहा है तो मैं देख के बता सकता हूं कि भाई मीडियन की वैल्यू क्या होगी, 10 भी हो सकती है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहां से हम देख के नहीं बता सकते, इसी वजह से हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हैं और फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करते हैं, वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करते हैं। अब कई बार क्या होगा, आपको क्या गिवन होगा, डायरेक्टली लेस देन के एक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा कि भाई लेस देन 10, लेस देन 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, फ्रीक्वेंसी दे दी। लेस देन 10 का मतलब होता है 0 से 10 या फिर बिलो 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिलो 10। ये दोनों चीज हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कई बार ये गिवन होगा, इसको हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, वहां पे हमें इंटरवल्स की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे हमने मॉड के अंदर मॉडल क्लास निकालते थे, सेम उसी तरह मीडियन के अंदर हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन 10, इसको बोलते हैं लेस देन 20। अब लेस देन 20, 10 से 20 के नहीं आएंगे, ये सिर्फ आएंगे इन दोनों को कंबाइंड करके, 0 से लेके 20 तक जितने भी बच्चे हैं वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली लेस देन 20 हम यहां पे नहीं कह सकते, लेस देन 20 हम कहेंगे 0 से 20 के बीच में। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें माइनस करनी पड़ती, तो वो हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। आपके एग्जाम्पल यहां पे गिवन है एनसीईआरटी के अंदर,
उस एग्जाम्पल के थ्रू काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेन यही समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि अगर लेस देन 10 गिवन है, लेस देन 20 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले इंटरवल्स में चेंज करेंगे, जैसे यहां पे मैंने लिख रखे हैं। तो लेस देन 10 का मतलब क्या था, 0 से 10। अब लेस देन 20 गिवन होगा, मान लो इस फ्रीक्वेंसी के बच्चे आपको गिवन है 3, और यहां पे गिवन है कि भाई लेस देन 20 के जो बच्चे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है, कि लेस देन 10 जिनके मार्क्स 10 से कम है वो कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 से कम है, ऐसे कितने बच्चे हैं, 8। अब जिनके मार्क्स 20 से कम है उसमें ये भी तो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इंटरवल में चेंज करना होता है। और इसको हम बोलते हैं, ये जो वैल्यू गिवन होती है ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कई बार क्वेश्चन के अंदर, कि अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है वो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, और फॉर्मूले के लिए आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी भी जरूरी होती है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे भाई, लेस देन 10 के तो कितने बच्चे हैं, 3 ही बच्चे हैं। ये फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये आपको गिवन होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैंने इंटरवल डिवाइड कर दिया 10 से 20। अब मुझे यही पता लगाना है कि भाई 10 से लेके 20 मार्क कितने बच्चों के आए हैं। तो भाई 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चे के, और 20 से कम 8 बच्चे के। तो 8 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उन बच्चों की फ्रीक्वेंसी जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में आए हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम सारे इंटरवल्स यहां पे बनाते हैं। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको इंटरवल्स बनाने। और कुछ क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपको इंटरवल्स गिवन हो गए, वहां पे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आपके सामने। बट कुछ क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन होगा तो उसको पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बस नीचे से माइनस करते चलो कि भाई बिलो 10, 0 से 10 तक अगर 3 बच्चों के मार्क्स हैं तो 10 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स होंगे, 8 में से 3 माइनस कर देंगे, जो 10 से नीचे जितने बच्चों के मार्क्स हैं उनको माइनस कर देंगे इसमें से, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से हम निकाल लें। अब बात करें मीडियन की फॉर्मूले की, तो वो नेक्स्ट में समझा देता हूं अच्छे से। तो मीडियन का यहां पे देखो, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना होगा, हमें मीडियन क्लास यहाँ पे क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। और मीडियन क्लास की हेल्प से हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा L प्लस में n/2 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई में फ्रीक्वेंसी इनटू में h, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे मीडियन निकालने के लिए। किस केस में, क्लास इंटरवल या फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के केस में। ठीक है, तो भाई सबसे पहला काम होगा मीडियन क्लास निकालना, सबसे पहला काम होगा मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास क्या करनी पड़ेगी, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी, n की वैल्यू। n डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, n को डिवाइड करेंगे 2 से, n को डिवाइड करेंगे 2 से। अब ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे जिसकी वैल्यू n/2 से बिल्कुल नजदीक हो या ग्रेटर हो, लेस नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। n/2 की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो, मतलब कम्युलेटिव, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू n/2 से क्या हो, ग्रेटर हो, उस क्लास को हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास यहां पे बोलेंगे। ठीक है, तो n/2 निकालेंगे और यहां से देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, अब ग्रेटर तो काफी हो सकते हैं बट बिल्कुल नियरेस्ट, बिल्कुल नियरेस्ट, ग्रेटर देन n/2 विल बी द मीडियन क्लास। वो क्या बन जाएगी, आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी। जो इंटरवल होंगे वो बन जाएंगे मीडियन क्लास के इंटरवल। ठीक है, वो पूरी मीडियन क्लास बन जाएगी कि भाई मीडियन वहां पे लाई करेगा। जैसे मॉडल क्लास में मैंने क्या बताया था, मॉडल क्लास आ गई, अब मोड इसके बीच में ही लाई करेगा, तो वैसे ही मीडियन क्लास आ जाएगी हमारे पास। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है सबसे पहले,
यहाँ पे लिख लो सबसे पहला काम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। सेकंड पे मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, n/2 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू चेक करनी है कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल नजदीक है या ग्रेटर है थोड़ी, ठीक है। उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे, ठीक है। बस मीडियन क्लास आने के बाद फिर ये सारी वैल्यू वहां से शुरू हो जाएंगे। एल का मतलब होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एच का मतलब होता है क्लास साइज, ये भी मैंने आपको बता रखा है, पहले भी करते आए हो क्लास साइज के बारे में। तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, उसको बोलते हैं हम क्लास साइज। नेक्स्ट बात करें एफ की, तो एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और लास्ट बात करें सी एफ की, तो ये डिनोट करती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी उस मीडियन क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जो पिछली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पुट करते हैं, ठीक है। जैसे मोड के अंदर जो F0 डिनोट कर रहा था वही सेम काम यहाँ पे CF कर रहा है कि वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास के बिल्कुल ऊपर है उसकी वैल्यू। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, F की जो वैल्यू लेंगे वो तो लेंगे मीडियन क्लास की, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो लेंगे मीडियन क्लास की, और CF की वैल्यू लेंगे हम पिछली क्लास की। और CF यहाँ पे डिनोट करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी of class preceding the median class, कि मीडियन क्लास से जो पिछली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे पुट करनी है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, L प्लस में n/2 माइनस CF डिवाइड बाई में F इंटू में H, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाए क्योंकि काफी सारी टर्म्स हैं। अब एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लिया, ये समझ लो सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये पहला ही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार एग्जाम्पल नंबर 7 ही कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको मीडियन निकालनी है बस। फाइंड द मीडियन हाइट। क्वेश्चन गिवन है सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। ये कुछ डाटा ऑब्जर्व किया गया था, कुछ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 की हाइट वहां पे मेजर की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा कैसे गिवन है, देखो xi की वैल्यू कैसे गिवन है, क्लास इंटरवल्स लेस देन 140, कितने गर्ल्स की हाइट है, 4 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 140 से कम है। सेकंड क्या गिवन है, लेस देन 145। अब 145 से कम हाइट वाली 11 स्टूडेंट्स हैं। अब 11 में ये 4 भी तो इंक्लूड हो गए, जिनकी 140 से कम है वो इसमें भी तो आ रहे हैं, जिसकी 145 से कम है, तो ये 4 इसमें भी इंक्लूड हो गए। तो ये डाटा क्या गिवन है आपको, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, या फिर टोटल से भी देख सकते हो। अब लास्ट जो यूनिट है वो क्या है, 51, और कितनी गर्ल्स हैं, 51। तो मतलब जो ये जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे गिवन है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाइट, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हाइट बाई सबसे पहले गिवन है बिलो 140, कि 140 से कम हाइट वाले कितने स्टूडेंट हैं, जिसकी हाइट क्या है 140 से कम है। तो लेस देन 140 कितनी गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब सेकंड केस क्या गिवन है, बिलो लेस देन 145, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 140 से लेके 147
145 तक। 140 तक तो हमने देख लिया, अब देखेंगे 140 से 145 तक कितनी गर्ल्स हैं भाई। टोटल है 11 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 145 से ही कम है, और 4 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 140 से कम है। हमें चाहिए 140 से 145, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, और वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, 140 से लेके 145 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 11 माइनस 4, तो यहाँ पे कंप्लीट लिख के दिखा देता हूं मैं। 11 माइनस 4 कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे समझाया गया है कि ताकि इस फ्रीक्वेंसी में से क्या करो, पिछली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 145 से लेके 150 तक, कि भाई 145 से लेके 150 तक की हाइट कितनी है। अब भाई जिनकी हाइट 145 से कम है वो कितनी है, टोटल 11, और ऐसे गर्ल्स जिनकी हाइट 150 से कम है वो कितनी है, 29। तो इस 29 में ये 11 भी तो इंक्लूड है, तो 29 में से किसको माइनस कर देंगे, 11 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 29 माइनस में 11 कितना आ गया, 18। ये क्या आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट बात करेंगे 150 से लेके 155 तक। तो 150 से 55 तक भाई ये लेस देन 150, यहां पे ये है लेस देन 150 जिसकी हाइट 155 से कम है, तो भाई ये सारी हैं। तो टोटल कितने हैं 150 तक, 29। तो 40 में से क्या करेंगे, 29 को यहां पे हम माइनस कर देंगे। तो 40 माइनस में 29 यहां पे निकाल लेंगे, 40 माइनस में 29 कितना हो जाएगा, 11। मतलब 11 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 150 से लेके 155 के बीच में है। इनको हम डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट फिर 155 से लेके 160 तक। तो भाई 155 से लेके 160 तक कितनी गर्ल्स होंगी, 46 में से माइनस कर देंगे 40 को, कि भाई लेस देन 155 कितनी गर्ल्स हैं, टोटल 40 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 155 से कम है, वो सारी में आ गई। हमें चाहिए 155 से 60 के बीच में, तो कितनी होंगी, 46 माइनस में 40। तो 46 माइनस में 40 कितना आ गया यहाँ पे 6, और लास्ट हमें चाहिए 160 से लेके 165 तक। तो कितनी गर्ल्स हैं, 51 माइनस में 46 कितना आ गया यहाँ पे 5 आपके पास आ गया। 51 माइनस में 46 जो कि इक्वल आ गया 5। ये वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमें एफ की वैल्यू पुट करनी है, इसी वजह से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी, वरना फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं था। हमें एफ की वैल्यू पुट करनी है, इसी वजह से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी, वरना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। तो भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, वरना आप दोबारा निकाल भी सकते हो। तो तरीका मैंने बता ही दिया था। ये टर्म एज इट इज 7 और 4 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, और यहाँ पे 40 और 6 46, 46 और 5 51। ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे भी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही हमने माइनस किया है, नेक्स्ट 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 से। ठीक है, वरना इनको ऐड करके भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। 11 प्लस में दिस, दिस प्लस में दिस, दिस प्लस में दिस एंड दिस प्लस में दिस, और ये टोटल कितनी आ गई आपके पास 51। और इसकी फ्रीक्वेंसी का सम भी आप ऐड करके देख लो, ये टोटल कितना आएगा 51 ही आएगा। बस यही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी। ठीक है, तो इस भाई अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरीके का डाटा गिवन है, तो वहां पे सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इनको किस में चेंज करना है, क्लास इंटरवल्स में। ठीक है, सबसे पहला काम क्लास इंटरवल्स में चेंज करोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालोगे विद द हेल्प ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें से इसको माइनस, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसको मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना पड़ेगा अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो। ठीक है, वो आपके समझ में आ गया होगा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब बात आती है फॉर्मूले पे। तो भाई फॉर्मूला कहता है L प्लस में n/2। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 51। लास्ट टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 51, क्योंकि सारे को ऐड करते चले हम। और यहां पे भी आप देख सकते हो 51 स्टूडेंट्स हैं। तो भाई n की जो वैल्यू है वो है 51, हमें निकालना है n/2। n/2 होता है 51 डिवाइड बाई 2, कितना होगा 20
25.5, ठीक है। 25.5 हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, किसकी वैल्यू आ गई। तो भाई सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, मीडियन क्लास। कैसे, ये n/2 की वैल्यू है, मैंने क्या कहा था, ये वैल्यू कौन से ऑब्जर्वेशन में आएगी ये चेक करो, और इससे बड़ी ऑब्जर्वेशन लेनी है। मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी है 25.5, तो 25.5 के नियरेस्ट या फिर ग्रेटर कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो चेक करो। तो भाई 25.5 यहां तो आएगी नहीं, हाँ इसमें आ सकती है, क्योंकि उसके नजदीक बिल्कुल कौन सी वैल्यू है, ये वाली। तो ये क्या बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास, यहां पे बन जाएगी। ये पूरी क्या बन गई आपकी, एक मीडियन क्लास बन गई, क्योंकि 25.5 किसके कौन सी क्लास में आएगी, इस क्लास के अंदर। क्योंकि मैंने बताया था जो n/2 की वैल्यू है वो किस में चेक करनी है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उस वैल्यू से क्या हो, थोड़ी बड़ी हो और बिल्कुल नियरेस्ट हो। अब इससे बड़े तो भाई 40 भी है, 46 भी है, 51 भी है, बट 25.5 के जो बिल्कुल नियरेस्ट ग्रेटर है उसको हमें क्या मानना है, मीडियन क्लास यहां पे मानना है। अब मीडियन क्लास हमारे पास आ गई, ये लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी, ये CF पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और क्लास साइज 150 माइनस 145 का हमारे पास आ गया। ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। तो भाई पुट करो यहां पे सबसे पहले, तो यहां पे लिखोगे दिस ऑब्जर्वेशन कौन सी 25.5 लाइज इन इंटरवल 145 से 50, 145 से 150, एंड हैंस इट इज ए मीडियन क्लास। और ये क्या बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 145, क्लास साइज 150 माइनस में 145 5 हो गया यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 18, एफ की वैल्यू 18 हो गई यहां पे। बात करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास से जो पहली वाली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 11। बस यही वैल्यू शायद हमें चाहिए थी। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अब क्या कर दो सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई में F इंटू में H। लोअर लिमिट 145 प्लस n/2 25.5 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 डिवाइड बाई में फ्रीक्वेंसी 18 इंटू में H की वैल्यू 5, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा 145 प्लस में इसको माइनस करोगे कितना आएगा यहाँ पे 14.5, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1, तो 14.5 डिवाइड बाई में 18 इंटू में 5, और इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा अब ये 5 5 25 और 14 25 70 और 2 72, 72.5 डिवाइड बाई में 18। ये सारी वैल्यू यहां पे आ गई 145 प्लस में 72.5 डिवाइड बाई में 18। अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा देखो भाई यहाँ पे 140 18 चौक 72, 18 चौक 72, 0 ये 5 जाएगा नहीं, 18 0 जर 0 50, 18 3 हाँ 4.03, अप्रोक्स यही वैल्यू आएगी 4.03, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 149.03, यहां पे क्या आ गई मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं 149.03 यहां पे आपका राइट आंसर आ गया। और इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी गिवन डेटा का मीडियन। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था पहला ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन के अंदर डाटा इस फॉर्म में गिवन है, वरना टेंशन मत लो, लगभग क्वेश्चन के अंदर आपको डेटा इस फॉर्म में ही मिलेगा। आपको ये गिवन होगा, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, बस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, तो वो तो बिल्कुल आसान काम है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं
क्योंकि पहली बार ये चीज पढ़ रहे हो आप यहाँ पे, तो इसको इंटरवल में चेंज करेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते चलेंगे, बस, और कुछ नहीं करना। तो ये चीज आपके उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल जो गिवन है आपको, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5। यहाँ पे आपको मीडियन गिवन है। अच्छा, मीडियन गिवन ही है पहले ही, तो भाई करना क्या है देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5। आपको मीडियन गिवन है, मीडियन कितना है इस डेटा का? 525। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहां पे समेशन एफ कितना गिवन है आपको? 100 गिवन है। इसकी वैल्यू आपको पहले ही गिवन है यहां पे, ठीक है। और मीडियन गिवन है 525। तो भाई ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, तो क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो टेबल नहीं बना रहा हूं मैं अलग से, इसी के अंदर ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे फाइंड आउट कैसे निकालते हैं। ये टर्म एज इट इज 2 को ऐड करोगे इसमें, तो 2 + 5 7, 7 + x कितना हो गया? 7 प्लस में x, ठीक है। 7 + x प्लस में 12, तो 12 और 7 19 प्लस में x तो एज इट इज चलेगा आपका यहाँ पे। x क्या होगा? बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे चलेगा। फिर 19 और 17 29 और 36 प्लस में x, और 36 + x प्लस में 20, इसको नेक्स्ट टर्म से ऐड कर देंगे। 36 + x + 20 कितना हो गया? 56 प्लस में x, और नेक्स्ट टर्म कितनी है? y, तो 56 + x + y, 56 + x प्लस में y, और नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 65 प्लस में x प्लस में y, और नेक्स्ट यहाँ पे 65 प्लस में 7 72 प्लस में x प्लस में y, और लास्ट 72 + 4 76 प्लस में x प्लस में y। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, 76 प्लस में x प्लस में y। तो यहाँ पे एक बार टेबल को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसकी है, ये इसकी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जो ये लास्ट टर्म जो आती है, ये जो इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? इसके इक्वल होती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई इनको ऐड करो, और इसकी जो लास्ट टर्म आएगी वो दोनों क्या होनी चाहिए? यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। वो दोनों क्या होनी चाहिए? आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 76 + x + y किसके इक्वल होना चाहिए? 100 के इक्वल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है 100, और ये भी टोटल लास्ट टर्म जो आ रही है वो इतनी आ रही है। तो यहां से x + y की वैल्यू कितनी आ गई? 100 माइनस में 76 24। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है भाई। अब सबसे ध्यान से समझना, आपको क्या कहा गया कि जो मीडियन है भाई वो 525 है। तो मीडियन अगर 525 है तो कौन से क्लास इंटरवल के बीच में लाई करेगा? अगर मीडियन की वैल्यू 525 है तो मीडियन कौन से इंटरवल के बीच में लाई करेगा? डेफिनेटली इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो ये क्या बन जाएगी? पूरी आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी, क्योंकि 525 की जो वैल्यू है वो इसके बीच में ही आएगी, 500 और 600 के बीच में। तो यहां पे जो मीडियन है वो क्या बन जाएगा आपका? मीडियन गिवन है 525, देयरफॉर 500 से 600 इज मीडियन क्लास। ये क्या बन गया? आपकी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 500, h की वैल्यू 100, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, और हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो भाई फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 20, फ्रीक्वेंसी गिवन है 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं इससे पिछली क्लास की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 56 + x, इससे पिछली क्लास की 36 प्लस में x।
और एक वैल्यू और चाहिए हमें, वो कौन सी होती है, n/2। n डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। इनका सम ही तो किसको डिनोट करता है, n की वैल्यू को। जो फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते हैं उसी वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। और वो कितनी गिवन है, 100। तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आपके पास, 50 यहां पे आ गया। अब ये सारी वैल्यूज क्या कर दो क्वेश्चन के अंदर, जो फॉर्मूला है वहां पे पुट कर दो। L प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में H। और मीडियन की वैल्यू गिवन है 525, लोअर लिमिट 500, प्लस में n/2 50, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 माइनस एक्स। देखो 36 प्लस एक्स है, जब माइनस साइन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 36 और एक्स भी क्या हो जाएगा, माइनस का, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे। डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी 20 इंटू में एच गिवन है 100। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे 20 25 100, और 525 में से 500 को माइनस करोगे कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे 25 इक्वल आएगा 50 माइनस में 36 कितना हो जाएगा, 14। 14 माइनस एक्स इंटू में 5, 14 माइनस एक्स इंटू में 5। इस 5 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 25 डिवाइड बाई में 5 इक्वल है 14 माइनस एक्स के। तो 5 बचे 25, तो 14 माइनस एक्स इक्वल आ गया 5 के। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स उधर जाएगा तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू भाई आ गई 9। और हमने एक रिलेशन ड्रॉ आउट किया था सबसे पहले, x प्लस वाई इक्वल है 24 के। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, x प्लस वाई इक्वल है 24 के। x की वैल्यू 9 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 24 माइनस एक्स, या फिर 24 माइनस में 9। ठीक है, तो ये कितनी आ गई आपके पास, 15। 15 यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, तो y इक्वल टू 15। और इन दोनों की वैल्यू ही हमें क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो पहले हमने x की वैल्यू निकाली और सेकंड हमने y की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन गिवन था आपको x और y की वैल्यू निकालने के लिए। आपको इंटरवल गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब जो भाई टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म आएगी और जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो वहां से पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई में। फिर हमने निकाली भाई मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो भाई 525 अगर मीडियन गिवन है तो वो इस डाटा के बीच में आएगा कहीं पे। तो ये क्या बन गई आपकी मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास आने के बाद तो फिर सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। मीडियन गिवन था, लोअर लिमिट 500, n/2 की वैल्यू निकाल ली 50। देखो n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां से पता चलती है, वो फ्रीक्वेंसी से ही पता चलती है कि भाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। या तो टोटल फ्रीक्वेंसी को कर दो या फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज होती हैं। तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है फिलहाल में, इसी वजह से हमने क्या किया, यहां से वैल्यू निकाल। तो यहां से वैल्यू सारी पुट करते, हमने सबसे पहले किसका, x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और यहां से वैल्यू आ गई y की। ये चीजें हमें यहां पे फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखें। कल हम डिस्कस करेंगे मीडियंस के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप्स के, लेस देन के भी सिंपल क्वेश्चन सारे हम वहां पे डिस्कस करेंगे। वहां पे और अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।